भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश है, पहले राष्ट्र है, तब पार्षद का वहां आप अगर जाएंगे और सीधे अपने कार्ड दिखाकर कहें कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, लकड़ी परौली में मेरा प्रखंड है और वहां से मैं हूं और वहां का इस नंबर का सदस्य हूं, तो आप उस परिवार के जैसा आपका वहां स्वागत भी और आपके समस्याओं के प्रति जागरूकता इसकी पार्टी है। अन्य पार्टियां परिवार की पार्टी है, व्यक्ति की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्ड अभी हमारी बहनें नहीं है। 3 करोड़ बहनों को लाखपति दीदी बनाने की बात, 3 करोड़ आवास बनाने की बात और राज्य सरकार भी यहाँ आवास देने का काम, आयुष्मान भारत में जोड़ का काम, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में। अन्य पार्टियों में उसके परिवार में जन्म में गए तब आप आगे बढ़ पाएंगे, दूसरा कोई नहीं। आप जोड़ लीजिए यहाँ, चाहे यहाँ की पार्टी राजद की पार्टी हो, उनके अगर परिवार में कोई अगर नेता बनेगा तो उनके परिवार का बनेगा। लालू जी जेल गए थे, राबड़ी जी भाई अगर हटी तो उसके नेता के रूप में उनके बेटा आ गए। अगर राज्यसभा जाना होगा तो बेटी जाएगी। बगल में जाइए मुलायम सिंह यादव तो उनके बेटा आ गए। बगल में अगर जाइए ममता बंगाल में तो उनके भतीजा आ गए। ऐसे ही में जन्म लिए जो प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाले थे और उसमें सहयोग करते थे अपने पिता को, लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। नमस्कार। जो हमारा क्षेत्रीय सांसद है जो महाराजगंज क्षेत्र का जो सिग्रीवाल जी वो आए हैं बल्डिया पंचायत में, जो वहाँ पर आज उनका एक जो सदस्यता अभियान जो चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा आए हैं। उनका कुछ जनता के साथ में उनका पर्सनल मीटिंग है, वहाँ पर आए हैं। चलते हैं, आप सबके थोड़ा दिखाते हैं। हमारा जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो आए हैं जी, देखिए हमारा अपने माननीय सांसद की बल्दिया होके बना है। चाहे आपके यहाँ बल्दिया से बाजार से आपको डुमरा सेंटर जाना हो, चाहे बल्दिया से आपको जलमापुर होते हुए सिंधौलिया जाना हो, कोई सड़कों का जाल बिछाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। आपकी बिजली जिसकी वजह से राजेश्वर भाई इस कंपनी को चला रहे हैं, यही है ना जिसका 3 फेज मीटर की चर्चा आप कर रहे थे। तो आज यह संभव तब हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यह करने में सफल है। आज के पहले बिजली कहाँ थी, सड़क कहाँ थी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आयुष्मान कार्ड कहाँ था, आपके परिवार में कोई भूखा नहीं सोए, कोई 80 करोड़ से ऊपर राशन कार्डधारियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। इन सबको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर आई, आपका सहयोग कर रही है, आपकी सेवा कर रही है या आगे भी करती रहे। इसमें और भी विषय का मार्गदर्शन हमारे माननीय सांसद महोदय करेंगे। मैं इन्हीं बातों को कि इन सारी सेवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी आपकी तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी आपके सदस्य बनने से मजबूत बनना होगी और आगे भी इस मजबूती से सरकार आपकी सेवा करेगी। इसलिए आइए हाथ बढ़ाकर हम बने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और बनाए भारत को एक मजबूत देश। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः तीसरी बार हमारे सांसद को और हमारे प्रधानमंत्री को जिताने के लिए आपका आभार भी प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे अपने माननीय सांसद से आग्रह करूंगा कि हम सबों का मार्गदर्शन करें और सदस्यता के बारे में और विशेष बताएं। आज सदस्यता अभियान के निमित्त हम सब आपके बीच में हैं और इससे निमित्त आयोजित यह कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक जो रात दिन विकास के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं, भाई देवेशकांत जी, हमारे यहाँ के संयोजक, विधानसभा के संयोजक, पूर्व के मंडल के अध्यक्ष, एक कर्मठ संगठनकर्ता भाई प्रमोद तिवारी जी, हमारे सम्मानित जिला के मंत्री भाई अखिलेश पांडे जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष यहाँ हमारे बीच में परौली के मुखिया जी भी यहाँ विराजमान है, राम कुमार जी, भाई सत्येंद्र जी, भाई वीरेंद्र भाई, उदय भाई, पिंटू जी, और यहाँ जहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है हमारे पार्टी के महामंत्री भाई राजेश्वर शाह जी, सदस्यता प्रभारी भाई मृत्युंजय जी जो हमारे महामंत्री भी हैं, सभी अभिभावक, सभी नौजवान मित्र साथीगण,
मित्रों, बहुत सारी बातें आज करने का नहीं है। कुछ बातों की चर्चा माननीय विधायक जी ने किया। मैं 2-3 बातें आपको सिर्फ आपके सामने आग्रह के तौर पर रखना चाहता हूं। एक तो मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से हाथ जोड़ करके सर नवा करके आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और इस निमित्त यह विशेष रूप से करता हूं कि आपने तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में बनाई है, इसलिए आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन, आप सबका स्वागत। देश में तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार और बहुमत की सरकार यह तीसरी बार यह बनी है, जो आजादी के बाद आज तक नहीं बनी थी। हमें देश को और मजबूती प्रदान करे, देश और विकास करे, देश की समस्याओं का निदान हो, गांव गली गलियारा खुशहाल हो। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना आवश्यक है। देश से मजबूत तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय चिंतन है, अन्य लोगों का परिवार की चिंतन है। अगर देश में कुछ पार्टियां हैं और आप जब तुलना करेंगे कि अन्य पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है, तो आपको सीधे दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश है, पहले राष्ट्र है, तब पार्टी, तब वे स्वयं है। दूसरे लोगों के लिए पहले वे स्वयं हैं, तब उनकी पार्टी, तब तीसरे नंबर पर देश है। तो दोनों में एक बड़ा अंतर है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और इस दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी परिवार में आपको जोड़ने के लिए आपके पास से हम सब आए हैं। हम अगर कहीं भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से अगर जुड़े हुए हैं, कहीं पार्टी में अगर हम जुड़ करके और उस पार्टी को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हमें पहले विचार करना होता है कि हम किस पार्टी से जुड़े, वह पार्टी का नेता कौन है, उस पार्टी के काम करने के तौर तरीके क्या हैं, उस पार्टी के अपने उनके संविधान क्या है, उस पार्टी आज तक और क्या कर पाई है। हमें यह विचार करना पड़ता है, क्योंकि हम कहीं भी संबंध बनाने जाते हैं तो हम पहले उनके गोत्र से लेकर के और ऊपर तक, नाल नलिहार तक का गोत्रोत्तर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो हम पार्टी में अगर कार्य करने की अगर इच्छुक हैं, तो हम तो यह जरूर पहले तय करेंगे कि आखिर हम किस पार्टी में काम करें और पार्टी कौन सी है। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, अन्य पार्टियां परिवार की पार्टी है, व्यक्ति की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे पीछे बैठे हो चाहे इधर खड़े हों, कोई भी कार्यकर्ता किसी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है, लेकिन अन्य पार्टियों में उसके परिवार में जन्मेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा कोई नहीं। आप जोड़ लीजिए, यहाँ चाहे यहाँ की पार्टी राजद की पार्टी हो, उनके अगर परिवार में कोई अगर नेता बनेगा तो उनके परिवार का बनेगा। लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी आई, अगर वह अगर हटी तो उसके नेता के रूप में उनके बेटा आ गए। अगर राज्यसभा जाना होगा तो बेटी जाएगी। बगल में जाइए मुलायम सिंह यादव तो उनके बेटा आ गए। बगल में अगर जाइए ममता बंगाल में तो उनके भतीजा आ गए। ऐसे ही अन्य जो भी पार्टियां, कांग्रेस है तो कांग्रेस के बाद कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के बाद अगर वहां शुरू करिए, अगर पंडित नेहरू जी से शुरू करिए तो उनके बाद इंदिरा जी आएगी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी आएंगे, राजीव जी के बाद सोनिया आएगी, सोनिया के बाद राहुल आएगी, कोई नहीं दूसरा आएगा। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए तो हर जगह से साधारण से साधारण कार्यकर्ता आते हैं। आज आपके प्रधानमंत्री हैं, एक गरीब परिवार में जन्म, एक अति पिछड़े परिवार में जन्म लिए हैं, जो प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाले थे और उसमें सहयोग करते थे अपने पिता को। उनकी माताजी अभी इसी साल उनका देहावसान हुआ है, वह दूसरे घर में चूल्हा चौकी करती थी, लेकिन आज वह देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है, दूसरे में संभव नहीं है। मेरे मित्रों, मैं इस चीज की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम सब देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना, इसके लिए संकल्पित लोग हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य भी है, हमारा नीति और सिद्धांत भी है, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास।
हम सबके प्रयास से इस देश को विश्वगुरु बनाना और इस देश को विकसित भारत बनाना, इस संकल्प के साथ, इस देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ है हम आप सबके निवेदन करने आए कि आप बड़े परिवार का सदस्य बनिए, एक बड़े परिवार के आप मेंबर बनिए। और यह मेंबर बनना पार्टी के लिए जितना महत्व का है उससे ज्यादा महत्व आपके लिए भी है, क्योंकि आप इतने विशाल पार्टी के परिवार के सदस्य बन रहे हैं और आपको जो आई कार्ड होगा देश के किसी कोने में जाकर के उस विशाल परिवार के किसी सदस्य से मिल सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं और सहयोग ले सकते हैं। पूरे देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। और आपको यहां से आपको बॉम्बे महाराष्ट्र जाना हो, आपको यहां से कर्नाटक जाना हो, बंगलोर जाना हो, यहां से आपको बंगाल जाना हो, यहां से आपको उड़ीसा जाना हो, यहां से आपको मध्य प्रदेश जाना हो, छत्तीसगढ़ जाना हो, यूपी जाना हो, कहीं भी अगर जाएं और आपको कहीं भी कमल का निशान मिले, कहीं भी कमल का फूल का झंडा मिले, कहीं भी कार्यालय मिले, चाहे वह उनके वार्ड सदस्य का हो, चाहे उनके एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य का हो, चाहे उनके मंत्री का हो, चाहे उनके किसी भी सदस्य का हो, वहां आप अगर जाएंगे और सीधे अपने कार्ड दिखाकर अगर कहें कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, लकड़ी परौली में मेरा प्रखंड है और वहां से मैं हूं और वहां का इस नंबर का सदस्य हूं, तो आप उस परिवार के जैसा आपका वहां स्वागत भी और आपके समस्याओं के प्रति जागरूकता भी, यह आपके लिए। क्योंकि आपको अगर देखेंगे तो बार कोड उस पर लगा हुआ, सबके नंबर हैं, एक सदस्य बनेगा उसका क्या नंबर हुआ आपके आई कार्ड पर, जैसे आप यहाँ बनेंगे, अभी मैं नंबर बोलूंगा, यहाँ नंबर लिखा भी हो, बने भी आप होंगे, जैसे आप बनेंगे और हमारे सहयोगी जैसे आपको जाकर पूर्ण करेंगे सदस्यता को, तो आपका फोटो के साथ आपका नंबर, आपका पता सब आ जाएगा और यह कहीं भी ले जाकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे मित्रों, में आग्रह कर रहा हूं, विकास के काम हम ही किए हैं, हम ही कर सकते हैं। माने भारतीय जनता पार्टी ने ही जो किया है, दूसरे किसी ने कुछ किया नहीं है। अगर चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, जिसकी चर्चा आपने अभी किया विधायक जी ने, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे किसान है तो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आप राशन कार्डधारी हो तो फ्री में अन्न मिलने की बात हो, सब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अन्य लोगों ने भी कुछ किया है, जिन पार्टियों के नाम मैंने रखा पारिवारिक पार्टी, उन्होंने किया है घोटाले का सरताज, वो लोग घोटाले किए हैं, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, खेल घोटाला, टूजे स्पेक्ट्रम घोटाला, वर्दी घोटाला, कपड़ा घोटाला, दावा घोटाला, घोटाले कही तो यह घोटाले बाजों की अन्य पार्टियां हैं और राष्ट्र की पार्टी है और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और उस सदस्य के रूप में आपको आग्रह करना है, यह जाति धर्म के आधार पर नहीं, यह पूरे राष्ट्र धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए आप सबसे मैं विनती कर रहा हूं, आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मैं आग्रह और करूंगा आप सदस्य बनिए, पार्टी को मजबूत करिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान करिए। जब भारत विकसित भारत होगा तो यहाँ बैठा कोई और विकसित नहीं रहेगा। आज अभी एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप जोड़ लीजिए, 14 से लेकर के 24 10 साल हुआ है, पूरे देश का रहन सहन बदला है। 25 करोड़ लोग जो बीपीएल थे आज एपीएल बने हैं, 25 करोड़, एक दो लोग नहीं, वह संख्या और बढ़ रही है। हम आयुष्मान भारत के माध्यम से यहां से करोड़ों लोगों को उनको बीपीएल बनने से बचाया है। उनके जमीन जायदाद, घर, जेवर जवरात बिक जाते, उनके अस्वस्थता होने के बाद हम देश के बड़े से बड़े अस्पतालों में इलाज करा करके और उनको स्वस्थ और चंगा करा करके उनके घर भेजने का काम किया है कोई, तो वह नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी की योजना है। अभी आप सबको आयुष्मान भारत का कार्ड बना होगा, बना है ना? किनको बना है, किनको नहीं बना? जरा हाथ उठाइए, सबको बना है ना? वो 5 लाख रुपया का है। 70 साल से जिनका उम्र ज्यादा है उनको अलग से एडवांटेज है, वो किसी जाति किसी धर्म के होंगे, किसी माने आय सीमा के होंगे, सबको वह कार्ड बनेगा और देश के 3000 से ज्यादा चुनिंदे अस्पतालों में उनका इलाज होगा। एक दो ना अस्पताल नहीं, बड़े से बड़े इलाज होगा और उनको पैसा अकाउंट पर जब मांगेंगे तो मोदी जी का यह गोल्ड कार्ड या आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे तो उसमें से पैसा आ जाएगा। वो एटीएम का आपका कार्ड है। एटीएम कौन दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। यह आग्रह इसलिए मैं करने आया हूं आपसे, और आने वाले दिनों में जिस तरीका से यह राज्य सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी आयुष्मान भारत का कार्ड, प्रधानमंत्री आवास का कार्ड,
अभी हमारी बहनें नहीं है, 3 करोड़ बहनों को लाखपति दीदी बनाने की बात, 3 करोड़ आवास बनाने की बात, और राज्य सरकार भी यहाँ आवास देने का काम, आयुष्मान भारत में जोर का काम, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के निर्देशन पर यह राज्य सरकार भी काम कर रही है, तो विकास की गति हमारे आगे बढ़ी है। विकास भी आपको दिख रहा है और उसका लाभ मिल रहा है। इसी तरीका से अभी आग्रह भी मैं करूंगा कि आने वाले दिनों में भी जब यहाँ भी बिहार में भी चुनाव होने वाला है तो आपका भी वह एक एक निशान कमल पर लगे कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बने, कमल पर लगे और भारतीय जनता पार्टी का हमारा उम्मीदवार भाई देवेश जी भारी बहुमत से जीते। यह मैं आप सबसे निवेदन करते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ, बधाई करता हूँ। और मैं अपना नंबर, मैं जो और टोल फ्री नंबर है, अपने अपने मोबाइल निकाल लें, खास करके नौजवानों को मैं मित्रों को कहूंगा जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल निकालिए और उसमें आप नंबर डायल करिए 8800002024। फिर से करिए 8800002024। फिर मैं उसको हिंदी में दोहराता हूं 8800002024। 8800002024। गोलू जी थोड़ा भाई सहयोग करिए, सोनू जी सहयोग करिए, यशवंत आप नहीं, ये लगा हुआ, ये लोग सहयोग करेंगे, जो डायल करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या होना है। सत्येंद्र जी आपको अगर ध्यान में हो तो आप भी सहयोग करिए। यशवंत आए हैं क्या? यशवंत नहीं आए ना? आप मृत्युंजय जी आप भी सहयोग करिए। देखिए हमारा जो गोरिया कोठी का विधानसभा का जो हमारा विधायक जी और हमारा महाराजगंज क्षेत्र का जो सांसद जी जो सदस्यता अभियान के बारे में अपना चर्चित किए और स्वागत करता हूं। काफी लोगों का मतलब इस सदस्यता अभियान के बारे में भी जागरूक किए। ठीक है, इसके लिए मैं आप देख रहे हैं बिहारपुर तक, और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और तब तक इंतजार करिए। मैं दूसरा एपिसोड के लिए मैं आप सबके सामने में पेश करने जा रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।